ठंडा हो जाएगा और पसीना कम आएगा और हमारा मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग टिका रहेगा, बोलते हैं ना ऐसा। तो अभी हम बर्फ़ के यूज़ बताएंगे, मतलब कि आइस का हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे स्किन केयर के लिए किस किस तरह से हेल्पफुल है। फर्स्ट देखो, जो अगर प्लेन आइस यूज़ करते हैं सिंपल, जिसमें कुछ भी नहीं लगाया हुआ, वो आइस क्या करते हैं, फेस को कूल करती, ठंडा करती है। कॉफ़ी आइस रिड्यूस करती है। कॉफ़ी आइस क्या होती है, जिसके यहाँ पे जो है अंदर ये देखिए, आपने देखा होगा बहुत मोटी मोटी बाहर आ रही है, ऐसे तो सूज रही होती है, उसको बोलते हैं, मतलब कि ये वाला एरिया बाहर उभरा हुआ होता है, देखा है किसी का आंखों के नीचे जो अंडर आई एरिया होता है, हाँ उनका कॉफ़ी एरिया होता है, मतलब आइस ऐसी सूजी हुई है नीचे से, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करता है अगर हम उसको बर्फ़ के मसाज करते हैं तो, ठीक है। स्किन को फ्रेश और टाइट बनाता है, समझ में आई। अगर आइस की मसाज करेंगे तो बहुत अच्छी स्किन रहती है, पोर्स मिनिमाइज होते हैं, पिंपल कम होते हैं, स्किन हेल्दी रहती है, फ्रेश और टाइट भी बनाता है, हो जाएगी। रेडनेस और इरिटेशन कम करता है। सिंपल आइस की बात करिए जो सिंपल आइस की बनाते हैं। अब अगर करेंगे ग्रीन टी आइस, ठीक है, अगर उसमें ग्रीन टी वाली पत्तियाँ मिला करके उसको जमाएंगे, मतलब उसका जो मिक्सचर बना करके, तो क्या वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब हमारे फेस के लिए अच्छा होता है। वो क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया नहीं होते, पिंपल नहीं होंगे, बहुत अच्छी होगी, जैसे कि नीम की पत्तियाँ भी डाल के पीते हैं तो वो अच्छा होता है ना, फेस वगैरह बोलते हैं। तो वैसे उसका पानी है बर्फ़ जमा करके वो भी हम फेस पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है, एक्ने और पिंपल कम करता है, स्किन को काम और सूखी करता है, मतलब बहुत हेल्दी रखता है स्किन, ठीक है। कि हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, पिंपल वगैरह से बचाएगा, रेडनेस से बचाएगा, कोई भी इन्फेक्शन होगा उससे बचाएगा। अब आगे रोज़ वाटर आइस स्पॉन्ज, जैसे हम गुलाब जल यूज़ करते हैं वैसे ही गुलाब का फूल यूज़ करके बर्फ़ को उसमें पानी में डिप करके रखोगे, उसकी बर्फ़ जमा लो, या फिर उसकी पत्तियाँ हैं उसको पानी में या तो ग्राइंडर कर लो या फिर वैसे नॉर्मली रख लो बर्फ़ में, उसको जमा दो। उसका वो जो क्या बोलते हैं, उसका भिगो के रखने से क्या होता है, उसको सारा टेक्सचर उसमें आ जाता है ना, उसका रस वगैरह, तो वो सारा का सारा उसमें आ जाएगा। उसका स्किन को ग्लो देता है, डार्क सर्कल कम करता है, स्किन को हाइड्रेट और रिफ्रेश करता है, ठीक है। अब आगे एलोवेरा भी इसके लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, सन टैन और रेडनेस कम करता है। कई फेस पे लगाते हैं, ठीक है, कईयों को शूट करता है लेकिन कईयों को शूट नहीं करता। जरूरी नहीं कि एलोवेरा सभी को शूट करेगा, ऐसा नहीं होता। रोज़ वाटर सभी को सूट करता है, ग्रीन टी वाला भी अच्छा होता है, लेकिन एलोवेरा वाला ऐसा होता है किसी को इरिटेट भी कर सकता है, लगाने के बाद होता है खारिश हो रही है उसकी, तो सूट करने का, अगर आपको सूट कर रहा है तो उसको जूस बना के भी पीते हैं कि हेल्दी होता है ना इसलिए। लेकिन अगर आपको स्किन पे लगाने की, ठीक है, तो उसको कैसे यूज़ करना है, उसकी भी बर्फ़ जमा लेनी है, मतलब कि ग्राइंडर करके स्किन को हाइड्रेट करता है, सन टैन और रेडनेस कम करता है, एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट। एक्ने प्रोन कौन सी, जिसके पिंपल होंगे, एक्ने होगा, उसके लिए और ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब आगे कुकुम्बर आ रही है, इसके लिए स्किन को ठंडक देने के लिए, फेस को काम रखने के लिए, स्किन को कूल और रिफ्रेश करते हैं, डार्क सर्कल स्वेलिंग कम करता है। देखो को फेशियल करते हुए यहाँ पे कुकुम्बर रख लेते हैं ना, उसको स्लाइसेस रखते होते हैं फेस पे, आइस पे, ठीक है ना। तो उसके लिए किसके लिए, आपको रिलैक्सिंग फील करवाने के लिए, कूल फील करवाने के लिए, मतलब कि ठंडक देने के लिए, जो हमारे को थकावट हो रही होती है, कई बार आइज रेड होती है, तो उसमें अच्छा रहता है, ठीक है, समझ में आया। टैनिंग और इरिटेशन दूर करता है, हाँ। तो इसकी हमने सभी की जो है आइस बना लेनी है, आइस मतलब उसमें मिक्स करके जमा लेना है, देन उस आइस को यूज़ करना, जो कि हमारे फेस के लिए अच्छा होता है। कौन सी, ग्रीन टी वाली, रोज वाटर वाली, एलोवेरा वाली, कुकुम्बर वाली। अब आ गई लेमन किसके लिए यूज़ करते हैं, ऑयल कंट्रोल करने के लिए, एक्ने और पिंपल कम करने के लिए, स्किन को ब्राइटन और क्लियर बनाने के लिए। ब्राइटन होते हैं ना, क्योंकि लेमन अगर होगा तो उसमें विटामिन सी क्या करता है, हमारी स्किन को एक नंबर अपलिफ्ट करता है, मतलब ब्राइटन करता है, गोरा करता है। ऐसे हम फेशियल करते हैं उसमें, तो हमारी स्किन एक नंबर गोरी हो जाती है। पहले वाली अगर डिस्प्ले लगी तो उससे एक नंबर ब्राइट, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गोरी हो जाती है, धीरे धीरे ग्लो करनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब आगे मिल्क आइस, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, जो छोटे बच्चे उनको हम दूध से नहलाते हैं, है ना, इसलिए अगर वो थोड़े काले तो उनकी धीरे धीरे स्किन ग्लोइंग हो जाए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसकी बर्फ़ जमा करके मिल्क आइस को फेस पे लगाते हैं, मसाज करते हैं, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाते हैं, ड्राई स्किन को नरिश करता है, क्योंकि ड्राई स्किन में क्या होता है, मॉइस्चर की कमी होती है। अगर आप दूध हम यूज़ करते हैं या मलाई यूज़ करते हैं तो उसमें क्या मिलता है, हमारे को थिकनेस मिलती है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। बोलते हैं ना, अगर हमारे होठ फटे पड़े या फेस फटा पड़ा तो मलाई लगा लेते हैं, उससे क्या होता है, उसमें थिकनेस होती है, चिकनाहट होती है, हमारी फेस के लिए अच्छी होती है। तो इसीलिए ही अगर हम दूध वाली बर्फ़ जो है मिल्क आइस यूज़ करेंगे, फेस के लिए मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी, नरिश करेगी, स्किन टोन इवन करती है, ठीक है, ब्राइटन तो करेगी,
समझ में आ गए इन सबके फायदे। अब आ गई टर्मरिक आइस। टर्मरिक क्या होता है? हल्दी। तो इसका भी स्किन अच्छा होता है, इससे इसका भी स्किन के लिए हेल्दी होता है। हाँ, एंटीबैक्टीरियल होता है, एक्ने, पिंपल, डार्क स्पॉट के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको कम करता है, स्किन को ग्लो और क्लियर बनाता है। अगर स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पिगमेंटेशन नहीं होगी, बैक्टीरिया वो नहीं होगा, एक्ने, पिंपल कुछ नहीं होगा, तो स्किन अपने आप से हेल्दी होगी, ग्लोइंग होगी। ठीक है, ब्राइटन तो होती ही होती है अगर कुछ में स्किन केयर करते हैं। अब आगे मिंट आइस। मिंट क्या होता है? पुदीना। वो भी अच्छा होता है, ठंडक पहुँचाता है। ठीक है। अगर हम इन सब की आइस बना करके यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, जैसे कि हफ्ते में या वीक में 2 बार, तो हमारे स्किन को ब्राइटन करते हैं, हेल्दी रखते हैं, ग्लो करती है और रिफ्रेश रहती है। ठीक है, स्किन को इंस्टेंट रिफ्रेश करती है, इचिंग और इरिटेशन कम होती है, ऑयली स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। समझ में आई? आइस को हमेशा क्लीन क्लॉथ में लपेट कर यूज़ करना है, डायरेक्ट आइस को फेस पर ना लगाएं। ऐसा नहीं करना कि हमने जमाली बर्फ उठाया और लगा लिया, नहीं, उसको कपड़े में लपेटना है, देन उस कपड़े को पकड़ के अच्छे से मसाज करना है। ठीक है, उसकी वजह से हुआ है, डायरेक्ट नहीं लगाना। डायरेक्ट लगाने से ना ऐसा थोड़ा सा मतलब जलन से होती है। जलन नहीं, मतलब एकदम से आप ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगा सकते। हाँ, तो लगने पर ऐसा आग से निकल देगा इसमें। ठीक है,